Welcome back students, here I am with your second chapter of maths and that's 4 fundamental operations. So let's start it with your first question. It's a warm-up question. Romi and Rakshit are at the stadium to watch hockey match being held between their school and the neighboring schools. रोमी और रक्षित जो हैं स्टेडियम में हॉकी मैच देखने के लिए आए हैं जो उनके स्कूल और उनके जो नेबरिंग स्कूल है, उनके स्कूल के आसपास वाले जो स्कूल्स हैं उनके बीच में हो रहा है. इट्स अ गर्ल हॉकी टूर्नामेंट, ये गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट है. एंड मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू चेयर अप देयर टीम, और अपनी अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए हर स्कूल से स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं. ये एक सिचुएशन आपको गिवन है. सो let's see the first question. There are 2,437 students from one school and 1,395 students from another school. How many total students are there? First जो आपको situation given है, देखिए क्या situation given है. तो देखिए जो फर्स्ट स्कूल है वहाँ से स्टूडेंट्स आए हैं 2,437. सेकंड स्कूल से स्टूडेंट्स हैं 1,395. अब हमें देखना है इन ऑल टोटल स्टूडेंट्स कितने आए हैं दोनों स्कूल से. तो हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमने यहाँ पर दोनों एडेंट्स जो हमारे गिवन है वो लिख लिए हमने. 2,437, 1,395. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कोई भी कैलकुलेशन करें सबसे पहले जो भी नंबर आपको गिवन है उसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर दीजिए. तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर दी 1s, 10s, 100 एंड 1000. ये 2 नंबर्स जो हमें ऐड करने होते हैं उनको हम एडेंट्स कहते हैं. ये आप अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए. और जो साइन हम लगाते हैं एडिशन के लिए वो प्लस साइन लगाते हैं, ये हमने यहाँ पर लगा दिया. अब देखिए ऐड कीजिए आप मेरे साथ. 7 + 5. यहाँ पर रफ कॉलम हम एक बना लेते हैं रफ वर्क के लिए. 7 + 5 तो इट्स 12. तो देखिए 12. अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया, 1s और 10s. तो जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू पे होती है वो उसी प्लेस वैल्यू के साथ में ऐड की जाती है. तो 1s को हम लिख देंगे यहाँ पर 2 और 1 जो है वो 10th प्लेस पर है तो हम उसको 10 प्लेस पर ही लिखेंगे यहाँ पर, जिसको आप कैरी बोलते हैं. ये 10 प्लेस पर है तो ये 10 प्लेस के साथ में ही ऐड किया जाएगा. नाउ ऐड 9 + 1 10 + 3 13. नाउ इट कम्स 13. तो देखिए 13 फिर से हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया. लेकिन इसको हम 1s और 10s नहीं बोलेंगे क्योंकि 1s तो ऑलरेडी हमारे पास है 2. तो ये हो गया 10s और ये हो गया 100. ओके. तो 10 प्लेस पर जो है 3 वो हमारा यहाँ आ जाएगा और 100 प्लेस पर जो है 1 वो हमारा 100 प्लेस की लाइन में चला जाएगा. नाउ 4 + 1 5 + 3 8 एंड 2 + 1 3. तो सम आ गया हमारे पास में 3,832. तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे जो हो गए वो कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स आर 3,832. गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 3,832 spectators. If 1,624 are girls, then find how many boys are there. देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका है उसमें जो सिचुएशन गिवन है आपको बोला गया है कि स्पेक्टर्स यानी कि जो दर्शक होते हैं आपके जो मैच देखने गए थे वो कितने हैं आपके टोटल स्पेक्टर्स आर 3,832. ओके. इसमें से हमें दिया गया है टोटल गर्ल्स, जो वहाँ पर गर्ल्स प्रेजेंट हैं वो कितनी हैं? 1,624.
और हमें टोटल बॉयज़ जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। गॉट इट? अब देखिए टोटल हमें गिवन है, गर्ल्स हमें गिवन है, बॉयज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए, आप अपना एग्जाम्पल इसको इजी वे में समझने के लिए, आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? गर्ल्स आपको पता है कितनी हैं, तो बॉयज़ के लिए आप क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को लेस कर देंगे तो बॉयज़ की क्वांटिटी आ जाएगी। वही हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं यहाँ पर 3832 और गर्ल्स 1624। तो सबसे पहले की जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेस वैल्यू डाल लीजिए, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो हमने टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो लिख लिए हैं। गर्ल्स जो हमारे पास अवेलेबल है, गिवन है नंबर, वो भी हमने लिख लिया है। और हमें बॉयज़ की क्वांटिटी निकालनी है। देखिए जिस तरीके से, अभी यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल कुछ बता रही हूँ। जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको हम एडेंट्स बोलते हैं, और उनको ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है उसको हम सम बोलते हैं। और जो साइन हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं वो ये होता है प्लस। ठीक उसी तरीके से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस नंबर में से हम दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, या आप कहिए जो बड़ा नंबर है वो कहलाता है माइन्यूएंट, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो कहलाता है आपका सब्ट्राहेंट। जो साइन हम यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड माइनस। ये साइन जो है माइनस कहलाता है। और इसको माइन्यूएंट में से सब्ट्राहेंट को माइनस करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं डिफरेंस। ओके? तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो मतलब ये टर्म्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन टर्म्स को आप यूज़ कीजिए ताकि आपको लर्न हो जाए। और मैथ्स में प्लीज़ आंसर को यूज़ मत कीजिए। अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो सम, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, और डिवीज़न अगर आप कर रहे हैं तो रिमाइंडर, आप इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। तो देखिए अभी हम इनमें से यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। 3832, 1624। अब देखिए माइनस कीजिए। अब 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। 12 में से 4 गए, कीजिए मेरे साथ जल्दी जल्दी। 8, 2 में से 2 0, 8 में से 6 2, 3 में से 1 2, तो इट कम्स 2200। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 2200। दैट मीन्स टोटल बॉयज़ जो थे, टोटल बॉयज़ कितने थे? वो आर 2200. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 friends paid rupees 225 for entry in the stadium. Find the cost of each ticket. अब देखिए इस मैच में एंट्री के लिए जो 9 फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या किया, जो टिकट परचेज किए वो इकट्ठा कर लिए। तो 9 फ्रेंड्स ने पे किया, सॉरी इट्स 9, कितने रुपीस पे किए? 225। तो आपसे पूछा गया है एक टिकट की, ये तो 9 टिकट की कॉस्ट हो गई है ना। तो आपसे पूछा गया है कि एक फ्रेंड यहाँ पर कितना पे करेगा। या आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 9 टिकट्स कितनी गिवन है हमें? ₹225। और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब भी हमें ज़्यादा चीज़ों का प्राइस दिया होता है और हमें किसी एक चीज़ का प्राइस निकालना है या नंबर निकालना है, जब हमें
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिवीज़न। ओके, तो देखिए कॉस्ट ऑफ 9 टिकट्स कितनी है 225, तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट निकल जाएगी 225, 1 की हमें निकालनी है। तो देखिए 225 को हमने डिवाइड करना है 9 से, तो यहाँ पर 225 जो है जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करना है वो कहलाता है आपका डिवाइज़र। अब हमने इसको डिवाइड किया 9 से, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। 9 2 ज़ा 18, माइनस किया यहाँ पर, वी गेट 4, 5 हमने ऊपर से नोट डाउन किया, तो 9 5 ज़ा 45, अगेन माइनस, तो हमें मिला रिमाइंडर। और जो लास्ट में हमारे पास बचता है वो कहलाता है आपका रिमाइंडर। और जो ऊपर आपका आया ये कहलाएगा आपका क्वोशिएंट। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 25। तो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट कितनी निकली आपकी, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज 25। ओके, तो जिस तरीके से आपने एडिशन में एडेंट सम यूज़ किया, उसी तरीके से आपने जब सब्ट्रैक्शन किया तो आपने माइन्यूएंड, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस यूज़ किया। इसी तरीके से आपने डिवीज़न में डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर इनको यूज़ किया है। और आप भी इसी लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस प्लीज़ सॉल्व कीजिए। और जब आप नोटबुक में भी क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन डिविडेंड, डिवाइज़र, रिमाइंडर या एडेंड, सब्ट्राहेंड, व्हाटएवर, इसको मेंशन करना प्लीज़ मत भूलिए। मेक इट योर हैबिट। Now come to next question. It's question number 4. If the ticket cost ₹25, then find the cost of 120 tickets. देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि each ticket यानी कि हर एक टिकट की जो कॉस्ट है वो है ₹25 और हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 120 टिकट। सो कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज़ ₹25 एंड कॉस्ट ऑफ 120 टिकट्स हमको फाइंड आउट करना है। सो क्या करते हैं हम, जब हमें ज़्यादा चीज़ों के लिए कुछ फाइंड आउट करना होता है कॉस्ट या वटएवर, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि 1 की 25 है, 2 की क्या होगी 25 + 25, 3 की 25 + 25 + 25, तो 120 की अगर हमें करना है तो 120 के लिए हमें 25 को 125 टाइम पे 120 टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। तो 120 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है और अपनी नोटबुक्स में भी मेंशन करना है। देखिए 120 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका कहलाएगा मल्टीप्लिसेंट। और किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 25 से, तो 25 कहलाएगा मल्टीप्लायर। ओके, और जो हमें नंबर मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये आपका साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है प्रोडक्ट 3000, यानी कि कॉस्ट ऑफ 120 टिकट्स आर ₹3000। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर आपको लार्ज डिजिट नंबर्स गिवन है और इनको आपने ऐड करके इनका सम फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है ये। लेट्स डू द फर्स्ट वन। देखिए एक 7 डिजिट नंबर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. It's 50 lakh and 9,938. Another number is 63 lakh 50,362. ओके, तो पुट द साइन है। देखिए यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन जब आप नोटबुक में अपनी एक्सरसाइज डन करेंगे तो आपने मेंशन करना है कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं हम उनको, दीज आर एडेंड्स।
साइन लगाएंगे प्लस का, और कीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ काउंट। 8 + 2 इट्स 10। रफ वर्क कीजिए साइड में। तो वंस एंड टेंस, तो वंस में हम लिखेंगे 0 और टेंस में जो 1 है उसको हम टेंस में ले जाएंगे हेयर। ओके, नाउ 6 + 4 या 6 + 3 + 1 इट्स 10 अगेन। लेकिन देखिए इस बार वंस पे तो हमारा 0 है, टेंस पे हमारा ये 0 है, और ये 1 जो है ये हमारा 100 पे है। तो टेंस पे 0 है तो हम यहाँ पर टेंस पे 0 ले जाएंगे, और 1 जो 100 पे है उसको हम 100 पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, नाउ 9 + 1 10 + 3 इट्स 13। अब देखिए ये हमारा 100 प्लेस पर है और ये 1000 प्लेस पर है, तो 100 पे लिखेंगे हम 3 और 1 को हम ले जाएंगे 1000 प्लेस पे। तो 9 + 1 10, अगेन 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को हम ले जाएंगे 10,000 प्लेस पे। 5 + 1 6 3 एंड 5 + 6 इट्स 11। ओके, आप देखिए हमने जब इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्रुपिंग करना सीखा था, तो पीरियड अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो पीरियड होता है आपका उसके अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100 फर्स्ट ग्रुप आपका फिनिश हो गया, तो पुट कॉमा हेयर। 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो इट बिकम्स 1 करोड़ 13 लाख 60,300। ये हमारे पास आ गया सम। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप 2.1 के जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 6 पार्ट्स गिवन है, ये आप अपने नोटबुक में करेंगे, और एडेंट्स और सम मेंशन करना प्लीज़ नहीं भूलें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर भी आपको लार्ज डिजिट नंबर है गिवन है और इसका सम निकालना है। एक हम यहाँ पर कर लेते हैं, इट्स अ 7 डिजिट नंबर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो नंबर गिवन है हमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 60 लाख, 78,006। सेकेंड नंबर हमें गिवन है वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि 5,736। तो साइन लगाएंगे प्लस का। दीज आर एडेंट्स, मैं यहाँ पर मेंशन करेंगे एडेंट्स। नाउ 6 + 6 12। आप जानते हैं 12 है तो 2 वंस पे आएगा और 1 टेंस पे जाएगा। 3 + 1 4 इट्स 7। 8 + 5 13, तो 3 आपका आ गया 1000 पे और 1 आ गया आपका 10,000 प्लेस पे, यानी कि 7 + 1 8 0 एंड 6। इट बिकम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, दैट मीन्स 60,83,742। ये आपका सम आ गया। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, वेरीफाई बाय एडिंग एंड नेम प्रॉपर्टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको जो एडिशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जब आप कोई दो नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, तो अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो नंबर का जो सम है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 + 5 करते हैं तो भी आपके पास 8 आता है, और 5 + 3 करेंगे तो भी आपके पास 8 आएगा। अब देखिए इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, यहाँ पर 3 फर्स्ट प्लेस पर है, 5 सेकंड प्लेस पर है, यहाँ 5 फर्स्ट प्लेस पर है, 3 सेकंड प्लेस पर है। तो ऑर्डर चेंज करने से सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
दो नंबर्स का जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो उनका सम जो है वो सेम रहता है. टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल बी रिमेन द सेम. एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको 1 डिजिट नंबर में बताया, अभी हम एक और देख लेते हैं यहाँ पर. इट्स 7,624 प्लस 38,715. ओके, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. यानी कि पहले हम लिखेंगे 38,715 प्लस इट्स 7,624. जब आप इनको ऐड करेंगे तो इनका सम जो है वो सेम आएगा. इट विल बी 56,339 और इधर भी 56,339. ओके, तो अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो उससे उसके सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड, ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप अगर 3 नंबर्स का आपके पास ग्रुप है और उनका सम अगर आप करेंगे तो अगर आप उनको किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो सेम रहेगा. 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल बी रिमेन सेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमने 3 नंबर्स लिए हैं. इट्स 2,48,015 प्लस 1,76,240 प्लस 93,148. ओके, अब देखिए ग्रुपिंग हमने कैसे किए हैं. यहाँ पर ये 2 नंबर्स हमने साथ में ऐड किए हैं, फिर इसमें इसको ऐड किया है. अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं. 2,48,015 इसको हम सेपरेट रखेंगे प्लस, और ये जो 2 नंबर थी इनकी हम ग्रुपिंग कर देंगे. 1,76,240 प्लस 93,148. इनको जब हम प्लस करेंगे इन दोनों नंबर्स को, मतलब सॉरी इनको या इसको, तो इसका जो सम आएगा वो हमारा सेम आएगा. इट विल बी 5,17,403. इसका भी 5,17,403. तो ग्रुप चेंज करने से इनकी जो सम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. एक बार हम छोटे डिजिट में इसको समझ लेते हैं. जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने आपको 2 और 5 में समझाया था. सपोज 2 प्लस 5 प्लस 3. ओके, अब हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं. 2 को सेपरेट छोड़ देते हैं और 5 प्लस 3 को एक साथ कर देते हैं. ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2 इट्स 7 प्लस 3, राइट. तो 7 प्लस 3 10. अब यहाँ देखिए 2 को सेपरेट छोड़ा है प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10. तो देखिए सम आपका दोनों जगह 10 आया. ओके, तो आपने अगर 3 नंबर्स आपके पास गिवन हैं और आप उनकी कैसे भी करके ग्रुपिंग करके अगर आप उनका सम फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल रहेगा. एंड इट्स योर ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ कम टू थर्ड वन, zero identity property. According to this, when 0 is added to a number, the sum is the number itself. ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है ज़ीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ज़ीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 में अगर आप ज़ीरो ऐड करते हैं तो जो नंबर है वही आपका सम कहलाएगा, यानी कि 2. ओके, तो कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हैं 48,250 ले रहे हैं प्लस 0, तो इसका जो सम है वो क्या होगा, जो नंबर है वो, यानी कि 48,250. ओके, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपको गिवन है. एक और प्रॉपर्टी होती है जो आपके सिलेबस में अभी गिवन नहीं है, लेकिन मैं ओरली आपको बता रही हूँ कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें जो सम मिलता है वो उस नंबर का नेक्स्ट नंबर मिलता है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नंबर लिया है, ये है
2,48,015। अगर इसमें हमने 1 ऐड करना है तो हमें डायरेक्ट इसका जो नेक्स्ट नंबर है वही इसका सम होगा, यानी कि 2,48,016। उसमें आपको कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सी वेरीफाई एडिंग एंड नेम द प्रॉपर्टी। वेरीफाई बाय एडिंग एंड नेम द प्रॉपर्टी। आपने यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट वाली है, इट्स 68,751 प्लस 1,39,754 इज इक्वल्स टू 1,39,754 प्लस 68,751। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, ऑर्डर चेंज किया गया है। तो यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने लिख देना है। तो यहाँ पर आपने सब अभी प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इनकी आपने जो प्रॉपर्टीज़ है वो वेरीफाई करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। नाउ एक्सरसाइज 2.2, लेट्स सी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है वो सब्ट्रैक्शन के स्टार्ट हो गए हैं। तो लेट्स डू द फर्स्ट वन। इट्स 7 डिजिट नंबर, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. First one is 93,25,414. Second one is 68,34,154. अब देखिए जिस तरीके से जब हमने ऐड किया था तो जो दो नंबर्स को हम ऐड करते थे उनको हम क्या कहते थे, एडेंट्स। तो इसी तरीके से जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका जिस नंबर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम कहते हैं माइन्यूएंट। ओके, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं सब्ट्राहेंड। जो साइन हम प्लेस करते हैं वो होता है ये दिस वन, इसको हम बोलते हैं माइनस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। 4 - 4 0। अब देखिए इधर से कैरी ले लेंगे 5, इट्स 6। तो यहाँ 3 - 2 कैरी ले लिया, 3 बच गया, 3 - 1 इट्स 2, 5 - 4 1, अगेन टेक कैरी, 12 - 3 इट्स 9, अगेन टेक कैरी, 12 - 8 इट्स 4 and it's 2, 100, 1000, 10,000. Now we got 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 24,91,260। ये हमारे पास क्या आया, डिफरेंस। ओके, जिस तरीके से जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे एडेंट्स होते हैं और हमको सम मिलता है। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में ये नंबर आपका माइन्यूएंड होता है जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड सब्ट्राहेंड, और जो आपको नंबर मिलता है इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो आपने ये जो एक्सरसाइज है 2.2 आपने नोटबुक में करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से करनी है, और माइन्यूएंड, सब्ट्राहेंड, डिफरेंस ये हर जगह आपने मेंशन करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द डिफरेंस। सेम देखिए डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने। तो आप जानते हैं कि जब आप डिफरेंस निकालते हैं जो बिग नंबर होता है उसको आप ऊपर लिखते हैं, जो बिग नंबर होता है वो माइन्यूएंड होता है आपका, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो सब्ट्राहेंड होता है। तो देखिए इसमें बिग वन कौन सा है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. ओके, इट्स 36 lakh, 63,905 and another is 10 lakh, 78,999. तो ये आपका फर्स्ट वन जो है इट्स अ माइन्यूएंड। इट्स 36 lakh 63,905. Mention the place value please. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Okay, another it's 10 lakh 78,999. Okay, तो आप यहाँ पर लिखेंगे माइन्यूएंड, देन सब्ट्राहेंड, साइन लगाएंगे यहाँ पर, दिस साइन इज कॉल्ड माइनस। नाउ डू द कैलकुलेशन। वी गॉट
25,84,906, तो इट्स कॉल्ड डिफरेंस। ये क्या मिला हमें? डिफरेंस। तो इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। तो इसी तरीके से आपने अपनी 2.2 जो है वो कंप्लीट करनी है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में भी हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको सिंगल डिजिट नंबर के थ्रू समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए, सपोज आपको करना है 9 - 4। ओके, तो ये हमारा हो गया माइन्यूएंड और ये आपका हो गया सब्ट्राहेंड। तो 9 - 4 5, तो 5 हमें मिल रहा है डिफरेंस। ओके, आप सब कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आपने अपना नंबर जो है वो चेक करना है, आंसर या डिफरेंस चेक करना है कि सही है या नहीं है अपना क्वेश्चन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड कर देते हैं और उसका जो सम है वो माइन्यूएंड के इक्वल आना चाहिए। तो सब्ट्राहेंड को और डिफरेंस को हम क्या बना देते हैं यहाँ पर? एडेंड्स। तो हमारे पास फर्स्ट एडेंड आ गया 4 और सेकंड आ गया 5। ठीक है, तो दीज आर एडेंड्स प्लस 5 + 4 इट कम्स 9। तो आपका सम आ गया 9। तो देखिए, आपका सम आपके माइन्यूएंड के इक्वल है। दैट मीन्स योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके, तो 2.3 में आपने इसी मेथड के साथ में अपने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं और उसके बाद उनको चेक करना है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 31,23,450 फ्रॉम 43,47,970। ये हमारा माइन्यूएंड है, ये सब्ट्राहेंड है। और आप इसमें से इसको इजी करने के लिए जो आपका बिग नंबर होता है वो आपका माइन्यूएंड होता है। तो यहाँ पर बिग कौन सा वाला है? इट्स, तो लिख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. It's 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, it's 43,47,970. ये आपका माइन्यूएंड है। नेक्स्ट वन, इट्स 31,23,450. ये आपका सब्ट्राहेंड है। पुट द साइन, माइनस साइन हमने लगाया। नाउ कैलकुलेट, सॉरी इट्स 5. ओके, तो ये हमारे पास आता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 12 lakh, 24,520. ये हमारे पास आया डिफरेंस। अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो सब्ट्राहेंड आपका है 31,23,450, डिफरेंस आपका है 12,24,520. ओके, तो ये हमारे पास आ गए एडेंट्स। पुट द साइन, इट्स 0, 7, 9, 7, 4, 3 and 4. सी, ये हमारे पास आ गया सम। ओके, तो इट्स 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 43,47,970. आपका जो माइन्यूएंड है वो भी क्या है? 43,47,970. तो देखिए, ये हमारा माइन्यूएंड जो है ये यहाँ पर हमारे सम के इक्वल है। ओके, दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो आपने क्या करना है? जो एक्सरसाइज गिवन है 2.3, इनके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके
आपने अपना आंसर जो है सेम मेथड से चेक करना है. नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.4. Let's start with the first question. It's the population of town A is 2,36,465 more than town B. If the population of town B is 43,45,400, find the population of town A. देखिए हमें सिचुएशन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में. द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए, जो दो टाउन हमें गिवन है, टाउन ए एंड टाउन बी. वो कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज़ 2,36,465 मोर देन टाउन बी. यानी कि टाउन बी की जो पॉपुलेशन है उससे इतनी ज़्यादा है, इतनी मोर देन मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है टाउन ए की. तो यानी कि टाउन ए की पॉपुलेशन कितनी हुई? 2,36,465 मोर देन, यानी कि प्लस पॉपुलेशन ऑफ, शॉर्ट पे लिख रही हूँ मैं इसको, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी. ओके, या इसको लिख देते हैं. अब टाउन बी की पॉपुलेशन, इफ पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज, टाउन बी की पॉपुलेशन हमें गिवन है इट्स 43,45,400. ओके, तो हमें टाउन ए की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है. तो देखो इक्वेशन बन गई हमारी यहाँ पर. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे टाउन ए की पॉपुलेशन? इट्स 2,36,465 प्लस कितनी? पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी. तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी है इतनी, यानी कि 43,45,400. ओके, पहले प्लेस वैल्यू डाल देते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Okay, these are addends. Put the sign. Now it's 5, 6, 8, 11, 1, 8 and 4. Okay, तो ये हो गई आपकी 45,81,865. ये आपका सम आ गया. तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज कितनी हुई? 45,81,865. गॉट इट? और पॉपुलेशन ऑफ टाउन भी हमें गिवन थी. सो now come to the second question. It's 27,51,650 boys and 18,42,725 girls appeared for an examination. इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर फॉर द एग्जाम. आपने बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया. इट्स वेरी सिंपल. आप गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है. नेक्स्ट, थर्ड, द सम ऑफ टू नंबर इज 86,73,872. वन ऑफ द नंबर इज 34,5,632. फाइंड द अदर नंबर. बहुत सिंपल है. आपको टू नंबर का टोटल गिवन है, एक नंबर गिवन है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? टोटल में से जब आप एक नंबर को माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा ना आपके पास. नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस हैड 67,34,127 पोस्ट कार्ड्स. लेइंग इन इट व्हेन देयर वाज अ फायर 42,54,068 पोस्ट कार्ड वर बर्न्ड. हाउ मेनी पोस्ट कार्ड वर लेफ्ट? देखिए, एक पोस्ट ऑफिस में 67,34,127 कार्ड्स थे और आग लगने से 42,64,068 इतने आपके कार्ड जो हैं वो जल गए. तो आपके पास अब कितने कार्ड बचे? आप निकाल सकते हैं इसको. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. मुझे नहीं लग रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चन
कराने की यहाँ पर नीड है। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से लैंग्वेज बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 24,50,172। अब डिफरेंस गिवन है, ऑब्वियसली आप ये डिफरेंस गिवन है यानी कि दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन है। फाइंड द बिगर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 15,27,978। अब देखिए आपको बोला गया है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस आपके पास गिवन है, डिफरेंस यानी कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन में आपको तीन चीज़ें सिखाई गई हैं। सबसे पहले आता है आपका माइन्यूएंट, ये आपका बिगर नंबर होता है। उसके बाद आता है आपका सब्ट्राहेंड, ये आपका स्मॉलर नंबर होता है। और आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है डिफरेंस, राइट। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको गिवन है। डिफरेंस कितना है हमारे पास? 24,50,172। और फाइंड द बिगर नंबर, बिगर नंबर हमने यानी कि माइन्यूएंट हमने फाइंड आउट करना है। स्मॉलर नंबर हमें गिवन है 15,28,978। अभी हमने 2.3 में क्या किया था? क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हमने क्या किया था? माइन्यूएंट को फाइंड आउट करने के लिए सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को हमने ऐड कर दिया था, किया था। तो वही हमने करना है यहाँ पर, हमने सब्ट्राहेंड को डिफरेंस में ऐड कर देना है, तो हमारे पास माइन्यूएंट आ जाएगा। ओके, तो सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइन्यूएंट। करते हैं। सब्ट्राहेंड 15,28,978, डिफरेंस 24,50,172. Let's do it. Add them. 8 plus 2, these are 8 ends. 10, 9, 11. It's 39,79,150. ये आपका आ गया माइन्यूएंट। ओके, इसको अगेन आप चेक कर सकते हैं। आपका डिफरेंस क्या होता है? माइन्यूएंट माइनस सब्ट्राहेंड होता है। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया? अपना माइन्यूएंट जो है यहाँ पर लिख लिया। जो हमें माइन्यूएंट मिला है 39,79,150। ओके, इट्स माइन्यूएंट। और सब्ट्राहेंड हमारे पास गिवन था यहाँ पर, देखिए 15,28,978, इट्स सब्ट्राहेंड। इसको हमने माइनस कर दिया तो वी गॉट डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस हमें बुक में कितना गिवन है? इतना ही गिवन है, 24,50,172। तो सेम आ गया, दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3,40,30,152. If the large number is 8,25,55,095, find the smaller number. ठीक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बिल्कुल वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। Now come to next question, question number 7. See, 42,85,700 students appeared for the Maths Olympiad. If 28,32,150 of them were boys, how many girls appeared for the examination? आपको देखो बोला गया है कि एक मैथ्स ओलम्पियाड एग्जाम है जिसमें 42,85,700 बॉयज़ जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से आपके पास 28,32,150 जो है वो बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी? कितनी गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया? बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन मैं भी आपको करवा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट वन, आकाश बॉट अ हाउस फॉर ₹34,25,600 एंड अ कंप्यूटर ऑफ 46,450. हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड इन ऑल? वेरी सिंपल, आपने दो चीज़ें परचेज की हैं आकाश ने, एक हाउस और एक कंप्यूटर। तो इन ऑल उसने कितने पैसे खर्च किया आपने निकालना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
In 2012, a factory produced 4,25,600 mobile phones, more than that in the year 2011. If the number of mobile phone produced in 2011 were 68,46,325, find the number of mobile phones produced in 2012. देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी हमने किया था मोर देन वाला. वो कहते हैं कि एक फैक्ट्री ने 4,25,600 मोबाइल फ़ोन मोर देन किससे, जितना प्रोडक्शन 2012-11 का था उससे 4,25,600 मोर मोबाइल्स आपने प्रोड्यूस किए हैं. तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 2011 का प्रोडक्शन कितना था. तो देखिए गिवन है हमें यहाँ पर इन 2011 68,46,325, ये 2011 का प्रोडक्शन था. तो देखिए 2012 का प्रोडक्शन कितना हुआ. प्रोडक्शन ऑफ 2012 प्रोडक्शन ऑफ 2011 यानी कि जितना प्रोडक्शन 2011 में हुआ प्लस 4,25,600, क्योंकि उन्होंने बोला है इतना मोर प्रोडक्शन. ठीक है ना, कि 11 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें आप इतना ऐड कर दीजिए. इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है 2011 से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन 2012 में हुआ. तो हमें गिवन क्या क्या है, देखिए हमें गिवन है प्रोडक्शन इन 2011. कितना गिवन है, इट्स 68,46,325. ठीक है ना. और 2012 में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, इट्स 4,25,600. इतना प्रोडक्शन और ज़्यादा हुआ. तो हमारे पास ये एडेंट्स गिवन है एक तरीके से. तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू डालेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. Okay, plus sign. Now add with me. It's 5, 2, 9, 11, 1, 7, 12 and 7. ओके, तो ये हुआ हमारे पास सम आया 72,71,925. तो ये प्रोडक्शन कौन सी ईयर का निकल गया, 2012 का. क्यों, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ऑफ 2012 कितना है, प्रोडक्शन ऑफ 2011 प्लस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है, मोर प्रोडक्शन. ठीक है ना. तो प्रोडक्शन ऑफ 2012 इज कितना हो गया, 72,71,925. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Mrs. Seth had 47,35,150 in her bank account. She withdrew 18,87,250 to buy a flat and rupees 3,45,500 to buy a car. How much money is she left in her account? अब देखिए आपको यहाँ पर एक मिसेस सेठ हैं, उनको आपको बताया गया है कि अभी एट प्रेजेंट उनके बैंक अकाउंट में कितना है. मिसेस सेठ हैड ₹47,35,150 okay in her bank account. ओके, अब उन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या क्या शॉपिंग की है. तो इन्होंने पैसे निकाले हैं. कितने पैसे निकाले हैं, ₹18,87,250 to buy a flat. ओके, और ₹3,45,500 to buy a car. तो इन्होंने टोटल कितने पैसे निकाले, इतने प्लस इतने. तो इनको आप ऐड कर देंगे. ओके, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो इन्होंने पैसे खर्च किए हैं
और जितने पैसे उनके पास थे उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि मिसेस सेठ के अकाउंट में अभी कितने पैसे बचे हैं। ये मैं आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सिंपल है ये। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5, लेट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। So its first property is commutative property. According to commutative property, the product of two numbers does not change with a change in the order of the number. This is the commutative property of multiplication. देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है commutative property, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और अगर हम उन दो नंबर का ऑर्डर आपस में चेंज करते हैं तो उससे उसके प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, ओके। आपको दिया गया है 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, ओके। तो देखिए 12 3 ज़ा 36। अगर आप 3 को पहले रखते हैं और 12 को बाद में रखते हैं, ओके, तो भी 3 12 ज़ा 36। गॉट इट। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो जो प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रीग्रुपिंग एंड चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको ग्रुप दिया गया है नंबर्स का और आपने उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ग्रुप दिया गया है इट्स 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। अब हम इसकी अलग अलग टाइप से रीग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 आया आपके पास प्रोडक्ट। अब देखिए हम 2 को सेपरेट कर देते हैं और 4 और 3 को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ग्रुप कर दिया हमने इसको, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 3 जा 12, ओके। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 12 जा 24। सेम अब हम इसको दूसरे टाइप से रीग्रुप करेंगे। अब हम इसको 2 और 4 को एक ग्रुप में ले लेते हैं और 3 को हम अलग कर देते हैं, ओके। तो देखिए अब क्या आता है, 2 4 जा 8 और 3, ठीक है। तो 8 3 जा 24, ओके। हमने 4 और 3 का ग्रुप बनाया, एक बार हमने 2 और 4 का ग्रुप बनाया, ओके। इस बार हम 2 और 3 का ग्रुप बना देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 को हमने अलग से कर दिया, तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 इंटू 4 24। तो देखिए हमने किसी भी तरीके से इसको ग्रुपिंग करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो हमको सेम मिलेगा हर कंडीशन में, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम टू इट्स थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, ओके। According to this, when a number is multiplied by 1, the product is the number itself. अगर आप किसी भी नंबर को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ही आपका प्रोडक्ट होगा, ओके। ये आप कितने भी डिजिट का नंबर हो, 600 है या 632 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो जो प्रोडक्ट है वो आपका नंबर ही होगा, यानी कि 632, ओके। इट्स योर थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, ज़ीरो प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज योर ज़ीरो प्रॉपर्टी, ओके।
व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, या 1400 इज मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आएगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.5। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। आपने क्या करना है, देखिए जो फैक्ट्स अभी हमने किए हैं 4 फैक्ट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी एंड जीरो प्रॉपर्टी, उसी के बिहाफ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस ब्लैंक में कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपने इनको फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट वन देखिए, यहाँ ब्लैंक दिया गया है, फिर एक नंबर दिया गया है 3570, ये इक्वल है। अब देखिए 300 570 यहाँ सेकेंड प्लेस पर है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर दिया गया है और सेकंड प्लेस पर दिया गया है 8175। इसका मतलब यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं लेकिन उसका सम जो है वो प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होता क्योंकि इक्वल टू है बीच में। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 8175, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से सब में आपने प्रॉपर्टी जज करनी है और इनको फिल करना है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब देखिए नेक्स्ट आपको सिंपल मल्टीप्लाई गिवन है, आप सब कर सकते हैं इसको। 178 को आपने 80 से मल्टीप्लाई करना है तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स 2.6, ठीक है। तो 2.6 भी जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो आप करते आ रहे हैं। डिजिट्स जो हैं बस वो इसमें लास्ट डिजिट नंबर यूज़ किए गए हैं। एक्सरसाइज 2.6 को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 38,536, ओके, दिस इज़ द नंबर। तो और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 427 से। तो 38,536 ये क्या हुआ हमारे पास, मल्टीप्लिसेंट, और 427 क्या है इसका मल्टीप्लायर, और ये क्रॉस हमने लगा दिया क्योंकि ये साइन होता है आपका मल्टीप्लाई का, ओके। तो हमने फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करा, 7 6 42, 2 4 को हम टेंस में ले गए, 7 3 21 प्लस 4 25, 5 2 हमने 100 प्लेस पे ले लिया, 7 5 35 प्लस 2 37, 7 3 को हमने 1000 प्लेस पे ले लिया, 7 8 56 प्लस 3 59, 9 को हमने यहाँ ले लिया और 5 को हम 10,000 प्लेस पर ले गए, 7 3 21 प्लस 5 26। अब देखिए ये हमने वंस प्लेस पर जो हमारी डिजिट है उससे हमने मल्टीप्लाई किया है, ओके। अब हम 2 से करेंगे तो 2 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो हम इसको 10th प्लेस से ही करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो 1 प्लेस है हमारा उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देते हैं या आप 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे 2 6 12, ओके, 2 6 12, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 5 10, 1 2 8 16 प्लस 1 17, 2 3 6 प्लस 1 7। नाउ अब देखिए ये हो गया हमारा 10 प्लेस पे। अब हम करेंगे 4 से, तो 4 कौन से प्लेस पर है, 1s 10s 100 प्लेस पे, तो हम इसको 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1s पे क्रॉस कर देंगे, 10s पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो 4 6 24, 4, कैलकुलेट विद मी, ओके। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 5 प्लस 2 इट्स 7, 7 प्लस 7 प्लस 4 इट्स 18, 10 प्लस 4 14, 6 प्लस 1, तो वी गॉट 1,64,54,872। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस करेंगे आप ये 2.6 के एक्सरसाइज के अपने नोटबुक में, तो आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो मल्टीप्लिसेंट और मल्टीप्लायर को मेंशन करना है,
प्लेस वैल्यू को मेंशन करना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट को मेंशन करना है। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्रॉस जो है हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है तो हमने स्टार्टिंग से लिया है वंस प्लेस से, टेंस प्लेस पर है तो इसको हम 10 प्लेस से स्टार्ट करते हैं, 400 प्लेस पर है तो 100 प्लेस से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इधर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और ज़ीरो भी लगा सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आप 2.6 के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व कर लेंगे अप टू 12। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। देखिए यहाँ आपको ग्रुपिंग में दिया गया है, तो आप पहले कोई भी दो, जैसे 169 है उसको 278 के साथ में कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपका प्रोडक्ट आएगा फिर उसको आप 45 के साथ कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.7। इट्स ईदर फर्स्ट क्वेश्चन, Mr. Goel deposits 48,290 in his bank account every month. How much money will he have after 2 years? तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो मिस्टर गोयल हैं वो डिपॉजिट करते हैं 48,290 एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ में, और आपसे पूछा गया है कि आफ्टर 2 years उनके पास कितना डिपॉजिट हो जाएगा। तो देखिए वो करते हैं इन एवरी मंथ। ओके, Mr. Goel deposits rupees 48,290 every month, ठीक है। अब देखिए आपसे 2 years का पूछा गया है, तो हम सब जानते हैं कि 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 1 year में हमारे होते हैं 12 मंथ्स, है ना। तो 2 years में कितने हो जाएंगे, 12 × 2 24 मंथ्स। ओके, तो हमें 2 year का फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 24 मंथ का, पहले हम इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मंथ में, क्योंकि हमें जो डिपॉजिट दिया गया है वो एवरी मंथ का दिया गया है। तो अब देखिए 1 मंथ में हो गया इनका 48,290, तो 24 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 48,290 मल्टीप्लाई बाय 24। अब ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिसेंट, मल्टीप्लायर, और आपने इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर देना है। ओके, नेक्स्ट वन, मिस्टर कपूर बॉट 15,346 चेयर फॉर द ऑडिटोरियम ऑफ, इफ ईच चेयर कॉस्ट रुपीज़ 398, हाउ मच मनी डिड मिस्टर कपूर पे टू द शॉपकीपर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मिस्टर कपूर जो हैं उन्होंने कितनी चेयर्स परचेज़ की हैं, 15,346, और 1 चेयर की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी है, ₹398, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 15,346 चेयर्स कितनी हो जाएगी, और 15,346 मल्टीप्लाई बाय 398। ओके, तो ये आपके पास मल्टीप्लिसेंट है, मल्टीप्लायर गिवन है, प्रोडक्ट आप इसका फाइंड आउट कर लेंगे कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट ₹1,459, अ स्कूल ऑर्डर्ड 375 सेट्स, हाउ मच डिड द स्कूल पे। आप इजीली निकाल देंगे, एक सेट की कॉस्ट आपको गिवन है और आपको 375 सेट की कॉस्ट निकालनी है। नेक्स्ट, इन मिस्टर जस्टिन्स ऑर्किड देयर आर 1,958 rows of trees with 208 trees in each row. How many trees does he have altogether? अब देखिए मिस्टर जस्टिन का एक ऑर्किड है और वहाँ पर कितनी रोज़ हैं ट्रीज़ की, 1,958 रोज़ हैं, और हर रो में कितने ट्रीज़ हैं, 208। तो इतनी रोज़ में कितने ट्री होंगे, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अ बुक हैज़ 236 pages.
इफ 1135 कॉपीज ऑफ द बुक वर प्रिंटेड, हाउ मैनी पेजेस इन ऑल वर प्रिंटेड। अब देखिए कि एक बुक है और उसमें कितने पेजेस हैं, 236, ठीक है। इफ़ 1135 कॉपीज़ ऑफ बुक वर प्रिंटेड, और हमें ये एक बुक के पेजेस हैं, अगर हम इतनी बुक्स प्रिंट करते हैं 1135, तो इन ऑल कितने पेजेस हमने प्रिंट किए, तो आप इसको इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं स्पून फीडिंग यहाँ पर नहीं दे रही हूँ आपको, आप इनको सॉल्व कीजिए। हाँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट विद डिवीज़न। So properties of division. Now when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. देखिए जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, तो जो नंबर है वही उसका क्वेश्चन कहलाता है, ओके, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, when a number except 0 is divided by itself, the quotient is 1. वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर अपने ही आप से डिवाइड होता है, मतलब सेम नंबर से, एक्सेप्ट ज़ीरो के अलावा, तो क्वेश्चन जो है वो आपका हमेशा 1 रहेगा। देखिए 575 है, उसको डिवाइड किया आपने 575 से, तो आपका क्वेश्चन आया 1, ओके। नेक्स्ट वन, योर थर्ड प्रॉपर्टी सेज व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, द क्वेश्चन इज ऑलवेज 0। वो कह रहे हैं कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है 0 से एक्सेप्ट 0, तो उसका क्वेश्चन हमेशा जो है वो 0 आएगा। जैसे 0 को डिवाइड किया हमने 1920 से, तो क्वेश्चन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0। अकॉर्डिंग टू योर फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीज़न एल्गोरिदम, ओके। देखिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। वो कह रहे हैं कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जो है सॉल्व किया है हमने। यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर 305 नंबर लिया है, ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है 12 से। तो जिस नंबर को डिवाइड करना है वो कहलाता है आपका डिविडेंड, जिस नंबर से आप उसको डिवाइड करेंगे वो कहलाएगा 12। तो देखिए 12 2 ज़ा 24, माइनस किया हमने, वी गॉट 6, 5 हमने नोट डाउन किया, 12 5 ज़ा 60, वी गॉट 5 एज अ रिमाइंडर। लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो हमारा होता है रिमाइंडर, ओके। ये जो टर्म्स हैं ये आपने नोटबुक में हर क्वेश्चन के साथ में मेंशन करनी है और इनको याद करना है, ओके। तो देखिए वो आपसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू योर फोर्थ प्रॉपर्टी, डिविडेंड is equals to quotient multiply by divisor plus remainder। मत भूलिए। नाउ कम टू डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। देखिए फर्स्ट वन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, द डिजिट इन द वन प्लेस इज द रिमाइंडर। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से अगर आपको डिवाइड करना है, तो जो 1 प्लेस पे उसकी डिजिट होती है वही आपका रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जांपल 867 आपको गिवन है और आपको इसको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें वो आ जाएगा 86, और जो आपका रिमाइंडर है वो आ जाएगा आपका 7, ओके। इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। मेनली एग्जाम में जो फिलअप्स वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 100, द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस प्लेस इज़ द रिमाइंडर। अब देखिए अगर आपको 100 को डिवाइड करना है 2764 को आपको डिवाइड करना है 100 से, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 27, और वंस और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो आपकी हो जाएगी रिमाइंडर, दैट मीन्स 64, ओके। इसी तरीके से अगर आपने किसी डिजिट को, जैसे हम एग्जांपल लिया है पर 7456, इसको हमने डिवाइड करना है 1000 से, ओके। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका 7, यानी कि जो 1000।
जो 1000 प्लेस पर आपको गिवन है, और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 456. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.8. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने करी थी डिवीज़न की, उसके बिहाफ पर आपको ब्लैंक्स पूछे गए हैं. आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल. देखिए नंबर गिवन है आपको, क्वेश्चन और रिमाइंडर आपने फाइंड आउट करना है. जैसे अभी जस्ट हमने किया है 10, 100 और 1000 को डिवाइड करके, सेम आपको गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number which when divided by 35 give the question 22 and remainder is 14. अब देखिए हमने नंबर फाइंड आउट करना है. तो अभी जस्ट हमने किया था चेक करने के लिए कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ओके, अभी हमने किया था ना अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए. तो जस्ट फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइडेड बाय यानी कि क्या गिवन है हमें, ये डिवाइज़र गिवन है, यानी कि डिवाइज़र हमारे पास हो गया 35, क्वेश्चन हमें गिवन है 22 और रिमाइंडर हमें गिवन है 14. देखिए ओके, और डिविडेंड जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 35 करते हैं यहाँ पर रफ में. 2 5 10, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 5 10, 2 3 6 प्लस 1 7, इट्स 770. तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास 770 प्लस 14. तो 770 प्लस 14 इट्स 487. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 784. तो जो डिविडेंड है वो हमारे पास क्या आ गया 784. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट, 3699 when divided by a certain number gives 231 as a quotient and 3 as a remainder. Find the divisor. सेम यहाँ पर हमें डिविडेंड गिवन है और हमें क्वेश्चन गिवन है, रिमाइंडर गिवन है और हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है. तो सेम यही जो मेथड है, फॉर्मूला आपका डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. इसी फॉर्मूले से आप यहाँ पर क्वेश्चन को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.9. देखिए डिवाइड एंड चेक द आंसर. अभी मैंने आपको डिवाइड भी बताया था और अपने आंसर को हम कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था. चेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. तो आप इनको डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन, डिवाइज़र, रिमाइंडर एंड डिविडेंड इनको मेंशन करना नोटबुक में प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए, और इसी फॉर्मूले से अपने आंसर्स को चेक कीजिए. नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.10. फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 125 डिक्शनरी इज ₹31,94,375. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिक्शनरी. देखिए आपको 125 डिक्शनरीज की कॉस्ट गिवन है. ठीक है, तो 1 की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप 31,94,375 को डिवाइड करेंगे किससे, 125 से. तो आपकी जो कॉस्ट है 1 डिक्शनरी की वो निकल जाएगी. नेक्स्ट, अ स्टेडियम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 52,650 पीपल. How many rows of seats are there in the stadium if 975 people can sit in each row? इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको कंप्लीट कैपेसिटी गिवन है, एक रो में कितने पीपल बैठते हैं वो भी आपको गिवन है. इसको सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट, 1526 apples can be packed in each cardboard box. How many such apples are required? How many such boxes are required to pack the 6,48,550 एप्पल्स. तो यहाँ पर देखिए 1526 एप्पल्स को पैक किया जाता है एक बॉक्स में, है ना. तो हमें कितने बॉक्स की रिक्वायर्ड है, अगर हमें 6,48,550 एप्पल्स को क्या करना है, पैक करना है. तो आप इसको खुद कर सकते हैं. इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस. इफ 1 नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर. देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर गिवन है.
एक नंबर आपको गिवन है, अदर आपने निकालना है। तो देखिए 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 नंबर्स जो है हम एज्यूम कर लेते हैं, वन इज x एंड अनदर इज y। तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है 2,69,928। ठीक है, एक नंबर हमें इसमें से गिवन है, यानी कि किसी एक नंबर की वैल्यू ले लेते हैं x की, 552 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 2,69,928। ठीक है, तो y को हम यहाँ रख लेते हैं और 552 कहाँ चला जाएगा, नीचे, क्योंकि इक्वल टू के क्रॉस कर रहा है तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाता है इधर। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2,69,928 डिवाइडेड बाय 552, या फिर ये फॉर्म जो है आपका यहाँ पर रेडी होता है इस तरीके से। तो इसको आप, अब आपके पास देखिए डिविडेंड आ गया, डिवाइजर आ गया, क्वेश्चन टू रिमाइंडर आपने फाइंड आउट करना है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 216 पेन ड्राइव्स इज 3,35,232। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ड्राइव। यहाँ पर आपको 216 पेन ड्राइव की कॉस्ट गिवन है और 1 की आपको निकालनी है। यू कैन इजीली फाइंड दिस। नेक्स्ट वन, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 9,36,243 डॉल्स। ठीक है, एक फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर दे रखा है आपको कि 21 वीक्स में, तो इन 21 वीक्स में वो इतना मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मेनी डॉल्स आर मैन्युफैक्चर इन 1 डे। तो आपको 1 डे का निकालना है। देखिए यहाँ पर 21 वीक्स का बोला गया है। ठीक है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। उसके अकॉर्डिंग आप इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप 1 डे का मैन्युफैक्चर जो है वो निकाल देंगे। इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए, मेरे पास सॉल्व करने के बाद आप मुझे उसका एक पिक लेके अपनी नोटबुक की मुझे मेरे नंबर पर सेंड कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर जो है सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं पूरा आपको तब सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।